गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न वाली 8.3 बताएंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 8.3 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताने के लिए चाहता हूं जो कि प्रश्न वाले 8.3 में यूज होते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके सामने में लिखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सभी सूत्र होते हैं। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाते हैं। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। बाकी बात ये छेबो तो है ही और त्रिकोणमिति में आपको पता है 6 फलन होते हैं और 6 फलन के अलावा कुछ भी नहीं आएंगे। और ये सूत्र तो हम आपको पहले भी नीचे वाला बता दिए थे कैसे होता है ये इसके बारे में। और ये भी यदि जानना चाहते हैं कैसे होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसे होता है, तो हम जरूर इसके बारे में भी बता देंगे आपको। और हम इतना ही करने के बाद आपको प्रश्न वाले 8.3 के 1 नंबर सवाल बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए तथा 1 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान निकालिए और वो मान किस प्रकार से है। यहाँ पे 1 नंबर में सवाल है क्या साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री इसके बराबर क्या वैल्यू आएंगे। तो हम सॉल्व करके देखते हैं क्या निकलता है। 1 नंबर देंगे, 1 नंबर है साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। तो हमें सॉल्व करने से पहले ये सोचना होगा कि ऊपर में यदि साइन थीटा है तो नीचे भी साइन थीटा होना चाहिए, ठीक। और यदि नीचे साइन थीटा है तो ऊपर भी साइन थीटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को कोस बना देंगे या कोस को साइन बना देंगे। तो एक काम करते हैं हम साइन 18 डिग्री तो साइन 18 डिग्री रहने देते हैं, लेकिन cos 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए तो नहीं को अपने दिमाग में। cos 72 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। यदि आप cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अर्थात 90 में यदि 18 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेंगे 72 डिग्री, ठीक। हम कहेंगे 5 लिखा हुआ है और इसको दूसरे रूप में भी तो हम चेंज कर सकते हैं। 10 माइनस 5 भी तो 5 होता है, 6 माइनस 1 भी तो 5 होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ऊपर में 18 डिग्री था तो हमें नीचे भी 18 डिग्री लाना है, साथ ही साथ ऊपर यदि साइन थीटा है तो नीचे भी साइन थीटा लाना है। तो हम क्या किए, यहाँ पे 72 डिग्री है तो इसको घटा के देखिए 90 में यदि 18 घटाएंगे तो 72 ही पूरेंगे, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए हैं, इसके रूप को सिर्फ चेंज किए हैं। cos 72 का cos 72 डिग्री ही ये लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। ऊपर क्या है साइन 18 डिग्री बटे नीचे क्या है cos 90 माइनस थीटा। ये cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना डिग्री लिखे हैं 18 डिग्री। और यहाँ पे सूत्र देखिए आप cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। यदि यहाँ पे 18 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो हम क्या लिख करेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 18 डिग्री, इसलिए यहाँ पर भी क्या देंगे 18 डिग्री। अब तो आप भली भांति पूर्वक इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं, ऊपर में भी साइन 18 डिग्री नीचे भी साइन 18 डिग्री और इसका वैल्यू कट के कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इसको काटना चाहते हैं तो आप कटा सकते हैं एक बार में। अब ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं समझ में तो आप फिर से बताइएगा कमेंट करके, हम आपको फिर से किसी एक क्लास में बता देंगे। हम फिर से इसको बताने के लिए एक बार चाहते हैं। देखिए साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री लिखा हुआ था, तो यदि साइन ऊपर में है तो नीचे भी साइन होना चाहिए, और यदि ऊपर में 18 डिग्री है तो नीचे भी 18 डिग्री हम ला देते हैं। तो साइन 18 को साइन 18 डिग्री लिख दिए और cos 72 को हम क्या लिख दिए cos 90 माइनस 18। 90 भी यदि 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 ही बचेगा।
आप घटा करके देख सकते हैं। अब जब साइन 18 डिग्री था साइन 18 डिग्री लिख दिए हम। cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री है 18 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे यदि हम 18 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 18 डिग्री हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री आ गया 18 डिग्री, और ऊपर भी साइन 18 डिग्री नीचे भी साइन 18 डिग्री, और कट के इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। अब हम इसका 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 का 2 नंबर। दो नंबर में देखिए क्या है, 2 नंबर में कुछ इस प्रकार है tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। अब इसका भी वैल्यू निकालना है, उसी तरीके से एडजस्ट वही करेंगे, ऊपर यदि 10 है नीचे भी 10 हमें ला देना है, ऊपर यदि 26 है नीचे भी 26 ला देना है, ताकि कट के इसका भी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही सूत्र लगाएंगे जो अभी लगाए थे हम। क्या करेंगे tan 26 को tan 26 लिख दीजिए आप, और cot 64 को आप क्या लिख सकते हैं, cot 64 को आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। आप 90 में 26 घटा के देखिए 64 डिग्री पुर जाएंगे, और यदि 64 डिग्री पुर जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे tan का tan 26 डिग्री लिख देंगे, लेकिन cot 90 माइनस 26 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और यदि हम इसी को लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे कितना डिग्री लिए हैं 26 डिग्री, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे tan थीटा की जगह पे कितना डिग्री हो जाएंगे 26 डिग्री, अर्थात cot 90 माइनस 26 डिग्री बराबर tan 26 डिग्री हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 26 डिग्री, ऊपर भी tan 26 डिग्री नीचे भी tan 26 डिग्री, और इसका वैल्यू कट के कितना हो गया 1 हो गया। अब हम इसका 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 का 3 नंबर। क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए आप सब। एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएंगे सॉल्यूशन करने पर। तो देखते हैं, हम क्या बताए थे, यदि इधर cos 48 है इधर भी हमें cos 48 कर देना है, और यदि इधर sin 42 है तो इधर भी हम sin 42 कर सकते हैं, किसी एक को चेंज कर सकते हैं हम। तो क्या करते हैं हम cos 48 को cos 48 रहने देते हैं, लेकिन sin 42 को क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, कुछ इसका रूप में परिवर्तन करते हैं। sin 42 को आप क्या लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। जब sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, अर्थात 90 में यदि 48 डिग्री घटाएंगे कितना बचेंगे 42 डिग्री, 90 में यदि 48 डिग्री घटाएंगे कितना बचेंगे 42 डिग्री। और आप देखिए फिर से cos 48 का cos 48 डिग्री लिख दीजिए माइनस, अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। फिर से देखिएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा, और हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे यदि 48 लेते हैं, कितना लेते हैं 48 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा की जगह पे क्या हो जाएंगे 48 डिग्री, तो हो गया कितना cos 48 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 माइनस 48 डिग्री बराबर cos 48 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी cos 48 डिग्री, यहाँ भी cos 48 डिग्री, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों कट के कितना हो गया, ये तो हो गया। इसका आंसर हो गया 3 नंबर का 0। अब इसी तरीके से हम 4 नंबर सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है त्रिकोणमिति पढ़ना। आप सब सिर्फ सूत्र जो लिख देते हैं उसको एक अलग कॉपी में नोट्स कीजिए, और उसको प्रत्येक दिन देखते रहिए, सूत्र को नहीं भूलना है, इस बात को याद रखना है।
4 नंबर में कुछ इस प्रकार है, देखिए तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसका भी वैल्यू निकालना हमें बहुत ही इजी है, आप सब तो जान चुके होंगे अभी तक। क्या है, इधर यदि कोसेक 31 डिग्री है और यदि यहाँ पे एंगल में 31 डिग्री है तो एंगल में यहाँ पर भी 31 डिग्री हम कर देंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए तो कोसेक 31 डिग्री का 31 डिग्री लिख दिए, लेकिन सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, तो सेक 59 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 90 में यदि आप 31 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 59। तो अब हम चलते हैं आगे, कोसेक 31 डिग्री को लिखिए आप कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ 31 डिग्री है तो वहां भी हम लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री। अब देखिए कोसेक 31 डिग्री इधर भी, कोसेक 31 डिग्री इधर भी, और दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है इसलिए ये दोनों कट गया और इसका वैल्यू हो गया 0। तो 1 नंबर सवाल इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आपको 2 नंबर सवाल बताएंगे प्रश्न वाले 8.2 का, सॉरी 8.3 का। दो नंबर सवाल क्या कहते हैं, देखिए तो कहता है दिखाइए कि, मतलब बराबर दिया गया एलएचएस बराबर आरएचएस करने के लिए बता रहे हैं, बोल रहे हैं। 1 नंबर है 10 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर क्या करने के लिए कह रहे हैं, एक पुराने के लिए बोल रहे हैं। इसको सॉल्यूशन करके एक पुरा के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस करेंगे, एलएचएस उठाएंगे और आरएचएस पुरा लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अर्थात ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एलएचएस क्या लिखा हुआ है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके हमें किसी भी तरीके से एक पुराना है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ 48 है और यहाँ 42 है, 48 और 42 को जोड़ते हैं कितना होता है 90, और 90 में कुछ संबंध है। यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा से बहुत सारे सूत्र हैं और इसी सूत्र का यूज यहाँ पे होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ऐसा करने से इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। आप देखिए 2 गुना 3 लिखेंगे बराबर 6, 3 गुना 2 भी लिखेंगे बराबर 6, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 भी लिखेंगे, ठीक, इसके बराबर कुछ आएंगे। वही वैल्यू यदि इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। 6 गुना 8 गुना 2 गुना 4 भी लिखेंगे, इसके बराबर बदले में जो आएगा वही चीज यहाँ पर भी आएंगे, जीरो नहीं आएंगे, कुछ भी आएंगे, सोल्यूशन करके देखना होगा। तो उसी तरीके से हम क्या किए, 10 48 डिग्री यहाँ था, 10 42 डिग्री यहाँ था, इन दोनों को एक जगह लिख दिया, 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री को एक जगह लिख दिए, कोई चेंज नहीं हुआ इसका वैल्यू। अब क्या करते हैं, हम इसको आगे करते हैं सोल्यूशन। अब आपको हम बताए थे यदि यहाँ पे 48 डिग्री है तो यहाँ भी 48 डिग्री किसी भी तरीके से पुराने का कोशिश करेंगे हम, और यदि यहाँ 23 डिग्री है तो यहाँ भी 23 डिग्री। तो आप 48 डिग्री, इन दोनों को 48 डिग्री एंगल में 48 डिग्री ला सकते हैं, यहाँ पे 23 डिग्री, या तो 42 डिग्री, या तो यहाँ पर भी 67 डिग्री। तो हम सॉल्व करते हैं, 10 48 को 10 48 डिग्री लिख दिए, लेकिन 10 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 42 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री,
90 में यदि आप 48 घटाएंगे कितना बचेंगे 10 42 10 48 का 10 48 डिग्री लिख दिए और 10 42 को क्या लिख दिए 10 90 माइनस 48 डिग्री 90 में 48 घटाएंगे कितना बचेंगे 42 डिग्री। अब किसका पारी आया यहाँ 10 23 डिग्री इंटू 10 67 को क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में यदि आप 23 घटाते हैं कितना बचता है 67। तो यही चीज लिख दिए, यही है, कोई भी चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ इसके रूप को चेंज हम कर दिए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या करते हैं 10 48 को 10 48 लिख देते हैं हम और 10 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। 90 माइनस थीटा की जगह पे 48 डिग्री है तो cot 48 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 48 डिग्री। फिर से देख लीजिए इसको, ये कैसे आया, क्या होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। हम थीटा के जगह पे तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 10 90 से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस का ले लेते हैं, 48 डिग्री लिए तो यहाँ पे थीटा के जगह पे यदि 48 आया तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना हो जाएंगे 48 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया हम 10 90 माइनस 48 डिग्री को cot 48 डिग्री। अब 10 23 का 10 23 डिग्री लिख दीजिए और यहाँ पे 10 90 माइनस 23 डिग्री को तो फिर वही जानते हैं आप, यहाँ पे यदि 23 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 23 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे cot 23 डिग्री। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ पे है tan थीटा इंटू cot थीटा। यहाँ देखिए इस सूत्र को देखिए अच्छी तरीके से, मैंने मोतीपुर बात क्या लिखा हुआ है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1। इसके बारे में बताए भी थे कैसे होता है 1। ठीक, तो हम थीटा की जगह पे कितना ले लेते हैं tan 48 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर भी कितना लेना पड़ेगा cot 48 डिग्री, उसका भी वैल्यू कितना हो जाएंगे 1। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया गुना tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। यहाँ पे देखिए यदि थीटा यहाँ भी थीटा tan थीटा और cot थीटा आपस में गुणों में हो तो बराबर वैल्यू हो जाता है 1 और इसका भी वैल्यू हो गया कितना 1 और 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा 1। और इस तरीके से आपका 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। बहुत ही इजी है, प्रयास कीजिए आप सब, और यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देना है RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, LHS को RHS प्रूव्ड कर दिए। अब 2 नंबर का 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या कर रहे हैं cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, इसके बराबर 0 दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे LHS को उठाएंगे और RHS पूरा देंगे। LHS को सॉल्व करके RHS पूरा है हमें, तो लिखते हैं LHS। क्या लिखा हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे 38 52, तो हम क्या करते हैं या तो इन सबको 38 डिग्री में चेंज कर देते हैं या तो इन सभी को क्या कर देते हैं 52 डिग्री में चेंज करते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे cos 38 का cos 38 लिख दिए, लेकिन cos 52 को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। 90 में यदि आप 38 घटाएंगे कितना बचेंगे 52 डिग्री। 90 में यदि आप 38 घटाएंगे कितना बचेंगे 52 डिग्री बचेंगे। और आगे देखिए वही उसी तरीके से हम चेंज करेंगे, यदि यहाँ 38 है तो 38 को चेंज 38 में ला रहे हैं सभी को,
साइन 38 डिग्री इंटू, गलत तो नहीं लिखे हम कुछ, एक मिनट, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक। अब देखिए तो इस तरीके से आप क्या होता है, cos 38 को cos 38 डिग्री लिख दीजिए इंटू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री है, 38 डिग्री, इसलिए देंगे sin 38 डिग्री माइनस sin 38 का sin 38 है, sin 38 लीजिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री है यहाँ पे 38 डिग्री, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे cos 38 डिग्री। अब देखिए तो cos 38 डिग्री इधर भी, cos 38 डिग्री इधर भी, sin 38 डिग्री इधर भी, sin 38 डिग्री इधर भी, और इसके बीच में क्या है, माइनस का सिंबल है, और इसलिए इसको कटा करके हम क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। 2 माइनस 2 बराबर कितना होता है, 0। उसी तरीके से ये भी माइनस में है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, शून्य के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, LHS को सॉल्व करते गए और RHS पूरा दे, RHS अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए आप सबसे। तीन नंबर क्या कहते हैं, दिया गया है देखिए, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू ज्ञात करें। तो हमें कुछ दिया हुआ है, हम लिख देंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये तो हमें दिया गया है। और क्या करता है, ए का मान निकालना है, ए के जगह पे कितना डिग्री रखेंगे ताकि इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम लिख दिए, जो दिया गया था दिया गया है, ये लिख दिए, और हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। और ये भी बता दिया है 2a जो है न्यून कोण है, न्यून कोण अर्थात 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो हम इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से आप सब देखिए। tan 2a, अब आप सबको हम ये सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र का यूज नहीं होगा, इस सूत्र का यहाँ पे यूज होंगे। ध्यान से देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यदि हम कहते हैं यहाँ पे 30 डिग्री आया, सॉल्व करने के बाद 30 डिग्री यदि आता है, तो यहाँ पे थीटा के जगह कितना डिग्री होता होगा, 90 माइनस 30 डिग्री, tan 90 माइनस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी cot 90 माइनस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे, tan 30 डिग्री। यदि यहाँ पे आप cot 90 माइनस b लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, tan b। यदि यहाँ पे cot 90 माइनस क्यू लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे tan q। तो अब आप सब ये बताइए, यदि हम cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर भी तो cot 90 माइनस थीटा अप्लाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर भी cot 90 माइनस थीटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा आया, और यदि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2a, क्या लिख देते हैं, 2a, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2a। तो क्या हो गया, cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a।
तो tan 2a के बदले में हम सूत्र लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। इसी बात को समझाना था मेन मकसद। यहाँ पे tan 2a के बदले में क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो गया, जो दिया गया है वही लिखिए cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर भी कोट इधर भी कोट, और इस तरीके से इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए तो क्या हो गया, आप एक काम कीजिए, जो जात वाला है उसको एक साइड रखिए, जो बिना जात वाला है उसको एक साइड रखिए। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी किसी के साइड भेज सकते हैं, बशर्ते एक दिशा वैल्यू हो। ये माइनस में इधर लाएंगे प्लस में, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में। तो 90 डिग्री ये माइनस में है, इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर a का a हो गया, ये माइनस में है, इधर आएंगे तो प्लस में 2a हो गया। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएंगे 108 डिग्री बराबर a प्लस 2a बराबर कितना हो गया 3a हो गया। अब क्या है, ये गुणों में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे भाग में, 108 डिग्री में यदि आप 3 से भाग देंगे तो कितना बचेंगे, ये a का a इधर हो गया, 108 डिग्री में 3 से भाग देंगे a बराबर हो जाएंगे कितना डिग्री 36 डिग्री। इस तरीके से आपका a का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 36 डिग्री हो गया। फिर से देखिएगा, आपको हम सॉल्व कर देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया था और हमें a का वैल्यू पूछ रहा था निकालने के लिए। तो हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं, ये जानते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है tan थीटा। तो यदि हम cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा लिख सकते हैं तो tan थीटा बराबर भी लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह कितना है 2a, तो हम यहाँ पे यदि 2a देते हैं तो इस थीटा के भी जगह पे क्या हो जाएंगे 2a हो जाएंगे। इस तरीके से tan 2a के बदले फॉर्मूला बन गया cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a, इधर भी हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इधर भी cot इधर भी cot, और ये दोनों आपस में क्या है समान है, इसलिए क्या हो जाता है कि ये 90 माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए ये माइनस में था और इधर आ गया प्लस में, ये माइनस में था इधर आ गया प्लस में। 90 और 18 को जोड़ेंगे तो 108 डिग्री और a प्लस 2a को जोड़ेंगे तो 3a, और ये गुणों में इधर आ गया तो भाग में इधर बच गया a, और इसलिए a बराबर इनको घटाने के लिए कितना आएंगे 36 डिग्री। आज के लिए इतना ही। अब जो भी सवाल बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और याद रहे, अभी तक यदि आप मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।